तो कैसे हो? आज मैं आपको विशेषण करवा रही हूँ, ठीक है। तो विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लगभग विशेषण की परिभाषा तो सभी को आती है, जैसे सुंदर बालक, पीली साड़ी, पाव भर दही, दो बंदर। यानी इसमें गुणवाचक भी आ गया है, दशाबोधक भी आ गया है और परिमाणवाचक भी आ गया है, पाव भर दही और दो बंदर संख्यावाचक भी आ गया है। इसी प्रकार इसमें ये जो सुंदर है, पीली है, पाव भर है, दो है, ये सारे क्या है? विशेषण है। अब करते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। कितने? 4 भेद माने जाते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो पहला देखते हैं गुणवाचक। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषताओं को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी ये रूप है, रंग है, दशा है, स्थिति है, स्थान है, काल है, इन सब को प्रकट करेंगे। जैसे ये सुंदर गाय है, ये लाल फूल है, उमाकांत चतुर व्यक्ति है। तो लाल, सुंदर, चतुर, ये सारे क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार इसमें ये आगे इसके अंदर है कि गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के गुण या दोषों का बोध भी कराया जाता है। जैसे गंधवाचक, तो दुर्गंध युक्त या सुगंधित युक्त, सुगंधित या खुशबूदार। गुणबोधक, वीर, श्रेष्ठ, सत्यवादी। गुण में कौन आगे? वीर है, श्रेष्ठ है, सत्यवादी है। दशाबोधक, अभिमानी, क्रूर, बुरा, दुष्ट, भीरू, कुरूप, डरपोक। आकारबोधक में षटकोण, नुकीला, तिकोना, चौगोना, काल, चौकोर, आयताकार, लंबा, चौड़ा इत्यादि सारे आ जाते हैं। दशाबोधक में स्वस्थ, रोगी, मोटा, पतला, कमजोर आदि आ जाते हैं। दिशाबोधक में उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी आदि दिशाओं का बोध होता है। अवस्था में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि सभी आ जाते हैं। रंगबोधक में सफ़ेद, नीला, काला, हरा, पीला, ये सब आ जाते हैं। समय बोधक में जैसे रात्रि है, निशित है, संध्या है, दोपहर है, प्रातः आदि आ जाते हैं। स्थान बोधक में नीचा, ऊंचे, देसी, विदेशी, लखनवी, बनारसी, भारतीय इत्यादि। स्पर्श में खुरदरा, कोमल, कठोर इत्यादि आ जाते हैं। स्वाद बोधक में चटपटा, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसेला, तीखा इत्यादि आ जाती हैं। तो ये सारी स्थिति है वो गुणवाचक विशेषण में आ जाती है। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या में किसका आएगा? संख्या का ही बोध कराएंगे, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी के 2 उपभेद भी माने जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा? निश्चित संख्या का बोध होगा। जो शब्द संख्या का निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कराते हैं। जैसे 5, 7, पहला, दूसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये सारे। इसमें निश्चित में गणनाबोधक भी होता है, क्रमवाचक भी होता है, आवर्ती बोधक भी होता है और समुदायवाचक भी हो जाता है। निश्चित में गणना में जिसे गणना का बोध होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से गणना की जाती है। क्रम में भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से। आवर्ती में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 गुना इत्यादि आ जाए। समुदाय में 2, 3, 5 और समुच्चय बोधक भी इसी में आ जाता है। अनिश्चयवाचक में जो संख्या किसी निश्चितता का बोध नहीं होता, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, वो अनिश्चित है। जैसे कई है, कुछ है, सब है, बहुत है, थोड़े। ये क्या शब्द है? ये अनिश्चित है भी। कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा इत्यादि। परिमाणवाचक में नाप तोल का संबंधी विशेषताओं का प्रकट करते हैं। जैसे थोड़ा दूध, पाव भर चीनी, गज भर कपड़ा इत्यादि, ये सारे आ जाते हैं, परिमाणवाचक में आ जाते हैं।
तो निश्चित परिमाण भी होता है इसमें और अनिश्चित भी होता है। 1, 4, 10 यानी 1 लीटर दूध चाहिए, 4 लीटर चाहिए, ये क्या आ जाता है निश्चित में। कुछ थोड़ा बहुत ये आ जाते हैं अनिश्चित में। अब आ गया सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक भी इसे कहते हैं और संकेतवाचक भी इसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इस कारण उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह मकान तुम्हारा है, यानी इसमें यह, वह, वे दिन बीत गए, इस गेंद को मत छू, इस वाक्यों में यानी इन वाक्यों में यह, वह, वे इस शब्द क्रमशः पुस्तक, मकान, दिन और गेंद नाम संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर करते हैं? संज्ञाओं की ओर। यानी ये इसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आना जरूरी होता है। अब देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जिन वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है उनमें न्यूनाधिक्य होना स्वाभाविक है। इन न्यूनाधिक्य को तुलना के रूप में समझा जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में विशेषण शब्द की मूल दशा का बोध होता है, जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है। मूलावस्था कहते हैं लघु, प्रिय, श्रेष्ठ इत्यादि। और तो उत्तरातर में ये इस अवस्था में अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ उत्तमा में बताया जाता है। उत्तरातर में, उत्तरावस्था में 2 की तुलना करके दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है। यानी उत्तमावस्था में तो अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, जैसे लघुत्तम, प्रियतम, श्रेष्ठतम इत्यादि। और उत्तरावस्था में लघुत्तर, प्रियतर, श्रेष्ठ यानी तर प्रत्यय लग जाता है। इस प्रकार विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। अब कुछ विशेष तथ्य है। विशेषण की कुछ उक्त 3 अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण में ही होती है। विशेषण की तुलना मूलावस्था में वह मूल रूप में रहता है, उत्तरावस्था में दूसरे की तुलना में एक श्रेष्ठ हो जाता है, विशिष्ट बताया जाता है, लेकिन उत्तमावस्था में श्रेष्ठ या उत्तम बताया जाता है। उत्तमा में क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम बताया जाता है। ये किस में आता है? उत्तमावस्था में आ जाता है। तो यहाँ मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था ये 3 दी है। तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, लघु, लघुतर, लघुत्तम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। इस प्रकार से ये विशेषण की अवस्थाएं दी है। विशेषण की रचना। विशेषणों की रचना मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार से होती है। संज्ञा से विशेषण बनाना, जैसे एक प्रत्यय जोड़ने से। आर्थिक क्या है? एक विशेषण शब्द है। और कल्पना क्या है? एक संज्ञा शब्द। अर्थ क्या है? संज्ञा शब्द और आर्थिक विशेषण हो गया। कल्पना संज्ञा शब्द और काल्पनिक विशेषण हो गया। यानी एक प्रत्यय जुड़ने से विशेषण शब्द बन गया है। तत्व, तात्विक, देव, देविक। अब का जैसे कुरु, कौरव, केश, केशव। शिव, सेव, शिशु, शिष्य। इत का अंकित, तरंगित। सुधा का शुद्धित। इस प्रकार से ये शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप पढ़ लेना और देखना। सर्वनाम से विशेषण बनना। सर्वनाम यह है तो ऐसा, वह का वैसा, जो है जैसा, कौन का कैसा। तो कैसा शब्द क्या है? विशेषण है। कौन क्या है? सर्वनाम है। इसी तरह से लड़ना, ये क्रिया से बने हुए हैं। लड़ना, लड़ाका, पीना, पियक्कड़, पत, पतित। अव्यय से विशेषण बनना। ऊपर, ऊपरी, आगे, अगला, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी। तो इस तरह से ये विशेषण शब्द अव्यय से बने हैं, सर्वनाम से बने हैं, संज्ञा से बने हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 5वां शब्द से में कौन सा विशेषण है? तो 5वें में कौन सा है? हम पढ़ के आए हैं, तो कौन सा आएगा इसमें? कर्मवाचक आएगा। जयपुरी शब्द कौन सा
विशेषण है जयपुरी में, तो जयपुरी में कौन सा आएगा? जयपुरी शब्द कौन सा विशेषण है? तो संकेतवाचक, परिमाणवाचक, भिन्नतावाचक, व्यक्तिवाचक, यानी ये कौन सा है? व्यक्तिवाचक है। तो एक अन्य विशेषता व्यक्तिवाचक में भी आती है, विशेषता नहीं, अन्य प्रकार व्यक्तिवाचक भी विशेषण का माना गया है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो अनिश्चित में देखो कौन सा है? इसमें अनिश्चित में 8वां 100 गुना 7 बहुत, बहुत शब्द क्या है? अनिश्चित है। किस में गुणवाचक विशेषण की उत्तमावस्था है? न्यूनाधिक, महत्व, उत्कृष्ट, रसीला, तो किस में है उत्तमावस्था? किस में है? इसमें ये 5वां पर्सन है, तो 5वें पर्सन में कौन सा आएगा? महत्व। और इसमें संकेतवाचक विशेषण कौन सा है? इस, कम, पीला या साथ, तो इस, ये संकेतवाचक विशेषण है। प्रत्यय के योग से बना विशेषण है। डरपोक, विपदा, सामाजिक, प्रत्येक, तो प्रत्यय के योग से कौन सा बना है? एक प्रत्यय से कौन सा बना है? सामाजिक बना है। किस विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं? तो भिन्नतावाचक विशेषण की, व्यक्तिवाचक विशेषण की, या संकेतवाचक की, या गुणवाचक की। तो कौन से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं? गुणवाचक की है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? घबराहट, अड़ियल, दर्दनाक, भौतिक, तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? घबराहट नहीं है। घबरावट इसमें विशेषण शब्द नहीं है। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन से शब्द में है? बच्चे की त्वचा मुलायम है, तो पहले में ही है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, में कौन सा विशेषण है? तो 4 किलो में कौन सा होगा? निश्चित परिमाणवाचक है। कितने किलो है? 4 किलो। इसी तरह से 11वां प्रश्न देखते हैं। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, में कौन सा विशेषण है? तो इसमें कौन सा है? गर्म दूध पीना गुणवाचक है। कौन सा है? गुणवाचक है। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? तो कौन से क्रम में निश्चित परिमाणवाचक? 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, 1 एकड़, यानी ये निश्चित है। कोई, कुछ, उस, ये तो अनिश्चित है। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है, तो सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक कौन सा है? उस घर में मेरी सहेली रहती है। उसने मुझे बुलाया, ये नहीं है। किसी को कुछ दे दो, ये नहीं है। जो आदमी कल, ये नहीं है। तो इसकी सही विशेषता, सही क्रम यही है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, में किस शब्द में विशेषण है? तो इसमें किस में विशेषण है? व्यक्ति, समान, ईमानदार, तो ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण शब्द है, ईमानदार। बिहारी ने सतसई लिखी, तो सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो सतसई में कौन सा विशेषण है? समुच्चय बोधक। कौन सा है? समुच्चय बोधक। इस प्रकार ये मैंने प्रश्न करवाए हैं, तो पढ़ना। इनके आंसर भी ये नीचे दिए जा रहे हैं। अब कुछ ये रिक्तस्थान में विशेषण दिए हैं, तो ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, क्या कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। ये देखो पूछा भी गया है ये। विशेषण शब्द संज्ञा या विशेषण परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद है। कितने उपभेद है? 2। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहाँ क्या आएगा? सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण से में संज्ञा का और किसका बोध होता है? गुणवाचक विशेषण में संज्ञा, गुण या दोष का विषय होता है। ठीक है। कुछ, थोड़ा, बहुत शब्द किसका बोध कराते हैं? अनिश्चित संख्या परिमाणवाचक में। यह पुस्तक मेरी है वाक्य में है सार्वनामिक विशेषण। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं होती है, तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। जहां 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, वहाँ विशेषण
तो कौन सा होगा वहाँ पे? उत्तरावस्था। अर्थ शब्द का विशेषण रूप होता है आर्थिक। जो विशेषण संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह सुंदर गाय है वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार ये विशेषण से संबंधित प्रश्न है, नीचे भी मैंने दिए हैं, सो आप इनको पढ़ना और याद कर लेना। तो आज ये मैंने विशेषण करवाए हैं।